हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। ये प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे के मेथड्स जो होंगे एलिमिनेशन एंड क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हम आगे अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये इक्वेशंस, इनके इक्वेशंस बनाना बहुत ही ईजी होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अपनी इक्वेशन खुद बनाएंगे। अभी देखिए कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अभी हमें नंबर तो मालूम नहीं, तो नंबर अगर मालूम नहीं तो उनको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट का मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से कुछ भी वो नंबर्स ले सकते हैं हम। तो सॉल्यूशन बच्चों, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, और मैं दोनों नंबर्स को ऐसे लूंगा कि x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा y से। ये ऐसी कंडीशन रख के मैं ये नंबर्स को लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q हम लिख लेंगे यहाँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा ना, x एंड y को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी 26। तो इस तरह हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कह रही है वन नंबर मान लीजिए x। अब जो भी इज, वॉज, वर, आर, हैज, हैव, इन सब का मतलब होता है इज इक्वल टू। तो यहां इज है, मैं यहां इज इक्वल टू लगा दूंगा। 3 का मतलब 3 नंबर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द अदर नंबर, दिस। सो हमारे पास यहां इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 3y। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं, सब्सटीट्यूट x इन फर्स्ट। यहाँ से x की डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल गई 3y। अब मैं इसमें फिल करने वाला हूँ। जहाँ x था वहाँ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो मेरे पास 2y की वैल्यू आई 26, देन y इज इक्वल टू 13। 2 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू तो 13 आ गई। नाउ यूजिंग y इन थर्ड, या थर्ड तो है ही नहीं बच्चों, सेकंड में यूज़ करना है तो आपकी मर्जी, फर्स्ट में करना है फर्स्ट में कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। काफ़ी इजीली पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब यहाँ भी जो वर्ड्स लिखे हैं ना, उनकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें एंगल्स नहीं पता तो वो लिखते हैं। सोल्यूशन थर्ड पार्ट 2, लेट द टू एंगल्स is equal to x and y such that x is greater than y। मैंने ये एक मान लिया। अब बच्चों यहां जो क्या कहते हैं, देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहां से मुझे एक इंडिकेशन लेना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड अब आगे दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो पहली क्वेश्चन होगी। ओके, लार्जर एंगल कौन सा है, x लिख लिया। अब एक्सीड्स का मतलब मैथ में होता है इज इक्वल टू, और एक्सीड के बाद हमेशा एक बाय आपको दिखेगा, और एक्सीड के बाद जब भी बाय दिखे वहां प्लस लगा दीजिए। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इजी तरीका ये है। लार्जर एंगल देखिए x लिख लिया, एक्सीड्स आया, एक्सीड्स को मैंने इज इक्वल टू लगाया। स्मॉलर एंगल इज y, बाय का मतलब होता है बच्चों प्लस आगे जाके 18। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इस तरह हमें वर्ड टू वर्ड्स बेसिक्स अगर आप क्लियर हो, देखो वर्ड्स के बेसिक्स आप जान लीजिए कि क्या होंगे। अगर आपको वो क्लियर है, इक्वेशन अपने आप बनेंगी, सभी इक्वेशंस बनेंगी। आगे भी चल के दिखाऊंगा कि कैसे बनेंगी। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। सब्स्टिट्यूट x इन 1, तो 1 में जब मैंने वैल्यू फिल की तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई बच्चों 2y, एंड 18 उधर जाके माइनस कर दिया क्योंकि उसकी लाइक टाइम उधर पड़ी है, तो ये माइनस हो गया। 2y इज इक्वल टू 162, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए 18 माइनस किया 162। अब y को 162 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी 81। दिस इज, अब हमने निकालना है x की वैल्यू। तो आप चाहे पहली में फिल कीजिए चाहे दूसरी में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। यूजिंग y इन 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, सो दिस विल बी गोइंग टू 99 डिग्री।
इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ। तो चलिए शुरू करें। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, हमने एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म करना होगा जिसमें से ये वैल्यूज फाइंड करनी होगी। सबसे पहले द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर दिस रुपीज एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसी को लेट भी करेंगे। सॉल्यूशन थर्ड का थर्ड पार्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मजाक में बोल रहा हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अभी इक्वेशन कैसे बनेगी अभी जानिए। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, अगर मान लीजिए एक बैट की कॉस्ट है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, 50 रुपीज़, तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 7 मल्टीप्लाई 50 कर दोगे ना, 350 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरह अगर एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज़ है और उन्होंने 6 बॉल्स ली हैं तो 6 के साथ वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। देखिए एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज़, तो 7 बैट की कॉस्ट 7x रुपीज़, दैट्स इट। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 6y। अब उसने जब बिल पे किया तो बिल आया 3800 का। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन उसने बाद में, पहले पता नहीं क्यों नहीं लिया, 3 बैट्स और ले आई जाके, वुमेन 5 बॉल्स और ले आई एंड 1750। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। देखिए बुरा मत मानना, ऐसी मजाक में कहा था कुछ भी, और अगर नहीं सुना तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले यूजिंग 1, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। यूजिंग फर्स्ट x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए सब्सटीट्यूट करना होगा ना। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब यहाँ जो वैल्यू आई x की, इसको हम सब्सटीट्यूट करना चाहेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो चलिए थोड़ा सा मुझे पेपर ऊपर करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट x in second, so it will become like 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equal to 1750। अब बच्चों यहाँ जो 3 है उसको अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि 3 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको 6y एज इट इज़ रहने देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 8 24, 3 3 9 एंड 2 11, 11 4 0 0, 3 6 18 18y एंड नीचे 7 एज इट इज़, 7 को मत छेड़िए, ठीक है ना। ये बात बढ़िया हो गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई। 1400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ 7 सारे के साथ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ ही लगे हाथ इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 11400 माइनस 18 में से 35 माइनस किए, मेरे पास 17y बचेगा, और माइनस प्लस में प्लस बड़ा आ गया तो 17y बचेगा प्लस का, इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए अगर कुछ बच्चे तो होशियार हैं वो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं कर सकते तो आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1400 प्लस 17y इज इक्वल टू 70, 7 35, 7 7 49, 51, 7 1 7 एंड 5 12150, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ 11400 प्लस उधर जाके माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। हमारे पास बस आंसर बनने ही वाला है, थोड़ी सी देर और। 12150 में से 11400 माइनस 0 5, 11 में से 4 गए, हमारे पास बचेगा 7 एंड यहाँ 11, 750 ये बच जाएगा। तो बस आंसर आ ही गया, देखिए 1750। अब यहाँ चलते हैं आगे। Now 17y is equal to 750, y is equal to 750 अपॉन 17। 17 के टेबल पे 5 पे ये आ जाएगा, 5 7 35, सॉरी 850 आ रहा है कि 750? बच्चों एक मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2, तो ये 850 आ जाएगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन मिस्टेक, मैं भी होशियार बच्चों में नहीं आता, मैं भी नलायक में ही आता हूँ, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मुझे भी नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं भी आपकी तरह
अब मतलब अगर तो होशियार हो तो ठीक है, वरना अगर कोई नालायक है तो मैं भी उसी में शामिल हूँ। y इजिकल टू ₹50, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब आगे हमें वैल्यू फिल करनी होगी इस इक्वेशन में, थर्ड में, यूजिंग y इन थर्ड। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। 6 5 30, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 3500 अपॉन 7, आंसर आ जाएगा 500। सो हमारे पास ना आंसर ऐसे फाइनल लिख के आइएगा बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो हमने x रुपीज़ ली थी वो y रुपीज़ 500, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो हमने y ली थी दैट विल बिकम ₹50। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया थर्ड क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आ सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल वीडियोस चाहिए यानी कि आपको 1-2 क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, मैं वो आपको वहाँ समझा दूंगा। एंड कोई भी और क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, इसके 4th एंड 5th पार्ट के साथ। अलविदा।